आज चंबा में जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चुनाव करवाए गए। इस दौरान एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अनिल शर्मा को जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान चुना गया। इस बारे जानकारी देते हुए जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि अनिल शर्मा पहले एसोसिएशन के उपप्रधान रह चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि वह प्रधान के कार्यों को भी बखूबी निभाएंगे। तो आज डिस्ट्रिक्ट चंबा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जितने भी मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये एसोसिएशन का आज हमारा एक चुनाव था और जिसमें नई एसोसिएशन का गठन किया गया है और नए प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया। तो अनिल शर्मा जी जो हैं वो अब हमारी डिस्ट्रिक्ट चंबा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट होंगे और यही एसोसिएशन का कार्यभार संभालेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं चंबा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, अभी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये अभी जो भी जानकारी दें वो यही बताएंगे कि अभी नई एसोसिएशन जो है किस तरह से क्या क्या चीज़ें करने वाली है या क्या क्या चीज़ें हमारी होने वाली है। तो अनिल सर जी, पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन जी एसोसिएशन की तरफ से। वहीं इस दौरान बोलते हुए जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान अनिल शर्मा ने कहा कि कोरोना काल का सबसे ज्यादा असर शिक्षा पर पड़ा है और ऐसे समय में ऑनलाइन शिक्षा पर जोर और नए नए तरीकों से ऑनलाइन शिक्षा को और बेहतर करने के लिए स्कूलों द्वारा कई प्रयास किए गए ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। इस दौरान उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी प्रेस बंधुओं को चंबा डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से सादर नमस्कार। आज हम चंबा डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि थे जिला चंबा में अभी हाल ही में जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर आते हैं एलिमेंट्री में और जो हायर एजुकेशन में आते हैं, उनकी नई अपॉइंटमेंट हुई थी। तो हम सभी एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि थे उनसे जाके मिले और अपनी प्राइवेट स्कूलों की जो कोई समस्या रही इस कोरोना पीरियड के दौरान उनके समक्ष रखी। और जो हायर सेकेंडरी के जो आप हमारे डिप्टी डायरेक्टर माननीय श्री प्यार सिंह चाड़क जी, उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ हमारी बातों को सुना और जिस तरह की भी कोई प्राइवेट स्कूल को दिक्कत आती है उनको दूर करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो मैं थोड़ी सी कुछ एक बातें प्रेस के माध्यम से हम समाज में रखना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है एक समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। और इस दौरान हमारे पब्लिक स्कूल के जितने भी ज़िले में जितने भी स्कूल हैं हम उनके साथ मिलते भी रहते हैं, उनसे अक्सर हमारी बातें भी होती हैं कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से चला रहे हैं। जहाँ तक एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन की बात रही तो पब्लिक स्कूल जो हैं अपने टीचरों के साथ मिलके एक बेहतर एजुकेशन देने की वो कोशिश कर रहे हैं और कर ही नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। जैसे कि हमारे स्कूल के जो टीचर हैं वो अपना मटेरियल तैयार करते हैं और उसको एक लाइव क्लासेस भी चलती है गूगल मीट के द्वारा, और एक ऐसी क्लासेस होती है जैसे फिजिकल क्लासेस होती हैं, और ये काम प्राइवेट स्कूल बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक जो हमारे प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्कूल के संचालक बैठे हैं, हमें इस दौरान कई तरह की चीज़ें जो है सुनने को भी मिली कि पब्लिक स्कूल जो है वो फीस ले रहे हैं या अत्यधिक फीस ले रहे हैं। इस दौरान कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 महीने तक फीस तक नहीं दी। लेकिन जहाँ तक मुझे इसका नॉलेज है या ज्ञान है कि सभी प्राइवेट स्कूलों ने अपने स्टाफ को सैलरी जो है वो पूरी तरह से दी है, क्योंकि उन जो हमारे स्कूल के टीचर हैं उन्होंने भी इस दौरान अपने बच्चों का पालन पोषण करना था। उनको भी बेसिक ज़रूरतें थी, उनके दूध की बच्चों को दूध की ज़रूरत होती थी, सब्जी की ज़रूरत होती थी, लेकिन किसी भी स्कूल संचालक ने अपने अध्यापक की सैलरी को नहीं रोका ताकि उनका भी खर्चा चलता रहे। और
जैसे कि कुछ एक ऐसी बातें भी हमारे तक पहुंचती हैं कि फ़ीस के कारण जब जैसे फ़ीस नहीं आती है तो हम लोगों को क्या क्या इस दौरान क्या क्या अपनी प्रॉब्लम आती है। इवन देन की फ़ीस ना आई, हमारे स्कूल में अगर कोई बिजली का बिल है वो भी हमने देना है, बाकी स्कूल में सारा काम जो एज इट चल रहा है, चाहे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, हमारे ऑफिस खुले हैं, पेरेंट्स आते हैं जाते हैं, हर एक काम प्रॉपर वे से चल रहा है। लेकिन यदि इसी तरह से अगर ये जो फीस की प्रॉब्लम आ रही है किन्हीं स्कूलों को आती है, आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इन फ्यूचर प्राइवेट स्कूलों को सर्वाइव करने की दिक्कत आएगी और हमारे जो स्टाफ हैं उनको सैलरी देने में भी प्रॉब्लम आएगी। आज तक ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, हमारे ज्ञान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई कि किसी प्राइवेट स्कूल ने अपने मीडिया में सुना होगा कि किसी प्राइवेट स्कूल के अध्यापक ने आके बात की होगी कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है। इस तरह की कोई बात ना हुई, इसका मतलब हम प्रॉपर वे से उनको सैलरी भी दे रहे हैं। बाकी कोरोना काल के दौरान हम लोगों को कुछ एक जो नुकसान बड़े झेलने पड़े जो ट्रांसपोर्ट के थे। ट्रांसपोर्ट के जो नुकसान थे, हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी, बैंक की तरफ से हमें नोटिस भी आए कि अभी हमने गाड़ियाँ उठा लेनी है, तो हमने यही बोला उनको कि गाड़ियाँ उठानी है उठा लो, लेकिन जैसे ही स्कूल चलते हैं, क्योंकि स्कूल की गाड़ियाँ हमारे घर की गाड़ियाँ नहीं है ये, अगर स्कूल चलते हैं तो प्रॉपर वे से फीस आएगी, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट फीस लगती जाएगी, हम लोग गाड़ियों का जो EMI पेंडिंग पड़ी है उनको भी देते जाएंगे। इसके अलावा कुछ जैसे एक इशू आता रहा, सबसे बड़ा इशू आया कि प्राइवेट स्कूल से SLC लेके बच्चा जाता है, लेकिन इस बारे में हमारी डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात हुई है कि बिना SLC के एडमिशन ना दी जाए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन जब एडमिशन करते हैं तो SLC की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको कन्फर्म किया जाएगा ऑफलाइन तो वहाँ पे SLC की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह का कोरोना काल में बहुत ज़्यादा जो SLC का इशू उठा वो बहुत ही ज़्यादा रहा, क्योंकि बच्चे जो थे बिना SLC के इधर उधर जाते रहे, तो उससे भी हमारे प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। बाकी दूसरी बात मैं प्रेस के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से बाकी राज्यों में भी स्कूल खोल दिए गए हैं, तो कम से कम 9 से लेकर 12 तक जो बोर्ड की क्लासेस हैं, बोर्ड की क्लासेस में जैसे 12th की क्लास ले लें आप, 12th के क्लास के बाद बच्चों को नीट की तैयारी में करनी पड़ती है या JEE में जाना पड़ता है उधर बच्चों को, 10th के बाद भी कोई और जैसे पैट का एग्ज़ाम होता है, तो उनको अगर फिज़िकल क्लासेस लगाने के लिए पूरे हिमाचल में, चंबा की बात ना करूँ, सरकारी स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हो, उसकी अनुमति दे दी जाए, तो जो जिस तरह से एक हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हो रही है उसकी भरपाई हम कर सकते हैं। अगर इसी तरह से ये दिन प्रतिदिन अगर इसको एक्सटेंड करते रहेंगे तो आने वाले समय में जो बच्चे हैं सच में ही मतलब उनका जो एक बेसिक स्टैंडर्ड है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपका प्रेस बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें समय दिया, अपना टाइम निकाला। इससे पहले भी SLC वाला मामला जो है वो हर प्राइवेट स्कूल को फेस करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। इन फ्यूचर अब एसोसिएशन इस प्रॉब्लम को का सोल्यूशन कैसे निकालेगा? सर SLC का तो देखो मैं तो ये चाहूँगा कि कोई भी चाहे सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, बिना SLC के एडमिशन ना दी जाए, क्योंकि SLC तभी दी जाती है, SLC का मतलब है कि पिछले स्कूल के साथ उसका कोई नाता ना रहे, कई फीस होती पेंडिंग पड़ी होती है, कोई ऐसी बात होती है, तो बिना SLC के सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करके ये क्लियर करना चाहिए कि SLC के बिना किसी भी स्कूल में एडमिशन ना दी जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, वो बिना SLC के दाखिला ना दें। इस मैटर में हमें डिप्टी डायरेक्टर ने आश्वासन दिया है। प्रेस के माध्यम से मेरा अभिभावकों से निवेदन रहेगा कि जब तक स्कूल जो है फिजिकल स्कूल नहीं लगते हैं, प्रॉपर बेसिस स्कूल नहीं लगते हैं, तब तक ऑनलाइन ही शिक्षा जो दी जाएगी। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे प्राइवेट स्कूल जो है ऑनलाइन एजुकेशन में इस वक्त पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो हमारे टीचर जब इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे लगता है कि ये एक फिजिकल क्लास लगी हुई है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स से, अभिभावकों से, कि जैसे ही गूगल मीट के द्वारा या किसी दूसरे माध्यम से आपकी क्लासेस लगती हैं तो उसमें साथ रह के बच्चों के साथ रहें, ताकि वो प्रॉपर वे से क्लासेस ही अटेंड करते रहें। और
इसके साथ ही इस तरह की भी थोड़ी सी कंप्लेंट आती है कि जो बच्चे हैं गूगल मीट ज्वाइन तो करते हैं लेकिन बीच में लेफ्ट करके गेम्स वगैरह खेलना शुरू कर देते हैं जिससे उनकी आइज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर पेरेंट्स उनके ऊपर नज़र रखेंगे तो गूगल मीट से भी बहुत ही बेहतर एजुकेशन दी जा सकती है। और दूसरी बात एक कि अगर कोई किसी स्कूल से संबंधित किसी अभिभावक को कोई समस्या रहती है तो वो स्कूल संचालक को, स्कूल प्रिंसिपल से डायरेक्ट बात करके उनको अपनी समस्या बता सकते हैं। वो स्कूल के इंचार्ज या सब्जेक्ट टीचर आता है या फिर प्रिंसिपल सर से बात करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। किसी तरह का इशू बच्चों के साथ डिस्कस ना करें जिससे बच्चे के माइंड में स्कूल के प्रति और अपने अध्यापकों के प्रति नेगेटिविटी है पहले तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना पेरेंट्स के कोऑपरेशन के गूगल मीट जो है या बेस्ट एजुकेशन जो है देना एक स्कूल की तरफ से नहीं कर सकते हैं। उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके गूगल मीट के द्वारा हम एक बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।